नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और आप देख रहे हैं मेरे साथ साया न्यूज। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ कर्मचारियों को लेकर। अभी तक जो है निगम के कर्मचारियों की समस्याओं से आपको रूबरू कराता आया हूँ। हमेशा जब जब धरने में बैठते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वो सब चीजें लगातार आप तक पहुंचाता आया हूँ। लेकिन आज बड़ी विडंबना के साथ आपको दिखाना पड़ रहा है, बिजली विभाग के कर्मचारी भी आज प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़क पर हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। एक एक करके आपको मांगे बताऊंगा और ये भी उनका तथ्य बताऊंगा कि आखिर बिजली कंपनी किस तरह की तानाशाही उनके साथ कर रही है, उनको किस तरह की जो है परेशानी उठानी पड़ रही है। तो आज उन्होंने जिस तरह से मुझे लिख के दिया है और मैंने जिस तरह से जानने की कोशिश की, प्रदर्शन चल रहा था और मैं विजुअल मेरे साथ स्क्रीन पर चल रहे हैं, लगातार आप तक विजुअल भी पहुंचा रहा हूँ। और समस्या उन्होंने बताने की, BYPL के निचले स्तर के कर्मचारियों का वेतन सीमित किया जाए जो 2012 से नहीं हुआ। दोस्तों, आज जितना महंगाई का जमाना है, सन 2021 आज चल रहा है, हम उसके अंदर जी रहे हैं और तमाम जो है लोग डिपार्टमेंट परेशान है कोरोना महामारी के चलते हुए। लेकिन ये समस्या 1 साल या 2 साल की नहीं है। सन 2012 तकरीबन 10 साल का टाइम हो चुका है। इस पूरे पीरियड को लेकर 9 साल हो चुके हैं और 10वां साल शुरू हो रहा है। लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी की ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो नहीं सुलझाई जा रही प्रशासन से, क्योंकि बिजली डिपार्टमेंट जो है प्राइवेट भी है, कुछ सरकारी हिस्सा भी है, कुछ प्राइवेट हिस्सा भी है। ये प्राइवेट हिस्से के जो कर्मचारी हैं, ये उनकी परेशानी है, बल्कि मैं यूं कहूं कि सभी कर्मचारी जो बिजली डिपार्टमेंट के हैं, ये उनकी परेशानी है। और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूंगा जो उनकी दूसरी मांग थी। जैसा मेरे संज्ञान में आया मामला, सालाना वेतन में वृद्धि दर पहले से आधी कर दी गई है। जो उनकी एक सालाना वेतन की आय थी दोस्तों, उसमें से भी घटाकर बिजली डिपार्टमेंट में आधा कर दिया। आज जिस तरह का माहौल चल रहा है, अगर एक आदमी कुछ एक वेतन प्राप्त करता है, उसमें भी उसको अपना घर चलाना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कर्मचारी कि उस आय में से भी आधा वेतन कम कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ा सोचने का मुद्दा है, ये सोचने का विषय है। इस मुद्दे को लेकर बिजली विभाग के जो आला अधिकारी हैं, उनको सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और अपने उन कर्मचारियों की परेशानी को आधा नहीं पूरा खत्म करना चाहिए। इसी तरह से तीसरी बात जो मेरे संज्ञान में है वो ये है, कर्मचारी की छुट्टी को पहले से आधा कर दिया गया। यानी कि जिस तरह से उनको पहले छुट्टियां मिलती थी, 2 के अलावा जो छुट्टियां मिलती थी या 3 के अलावा जो छुट्टियां मिलती थी या जितनी भी वो छुट्टियां मिलती थी, उसमें से भी आधी छुट्टी कर दी गई है। मतलब काम करना ज्यादा है और तनख्वाह उनको आधी देनी है। तो ये एक तरह की तानाशाही है बिजली कंपनियों की, जो मैं आपके सामने पूरी खबर रख रहा हूँ इन विजुअल के माध्यम से, क्योंकि विजुअल बिल्कुल सच बता रहे हैं आपको। विजुअल बिल्कुल लिए गए हैं। वहां पर ये कर्मचारी अपनी परेशानी लेकर बैठे हैं। आपने देखा होगा, बड़ा एक पैम्पलेट लेकर बैठे हैं वहां पर। उन्होंने अपनी परेशानी को जो अखबार पेपर की कटिंग पे लिखा हुआ है और वो दिखा रहे हैं पेपर में कि किस किस तरह की परेशानियां वो लेकर वहां बैठे हैं बिजली प्रशासन के सभी। इसी तरह से उन्होंने बताया मुझे कि बढ़ती महंगाई के चलते जो दर है उसके अनुसार यात्रा भत्ता, दूसरी सुविधाएं आदि कम कर दी गई हैं। दोस्तों, जिस तरह का वो कर्मचारी है वो काम करता है, जहां तक मुझे समझ में आई उनकी बात और मेरे संज्ञान में पूरा मामला आया, एक प्रति किलोमीटर एक तय होता है हर कंपनी का। मैं उसमें राशि जो है आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अलग अलग कंपनियों का अलग अलग राशि होती है। महंगाई के इस दौर में आज जब 100 पार हो चुका है पेट्रोल डीजल, आज उस महंगाई के जमाने में जो एक आय, एक उनको कर्मचारी को एक मिनिमम राशि मिलनी चाहिए थी, वो उतनी नहीं मिल पाकर उससे बहुत कम मिल रही है। कर्मचारी को जो है मजबूरी वश उसी राशि में जो है गाड़ी चलानी पड़ रही है कंपनी के लिए, सारे काम करने पड़ रहे हैं और जो सुविधाएं जो उसकी मूलभूत अधिकार है सुविधाएं मिलने का, वो भी उसको बिजली कंपनी नहीं दे पा रही और इसकी तरह से परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है और जो सबसे बड़ी मांग है उनकी, वो बहुत ही जरूरी है आप तक पहुंचाना, क्योंकि यही एक मेन मुद्दा है उनके। 1 डिग्री होल्डर इंजीनियर 1 मजदूर बराबर वेतन दिया जा रहा है, जबकि यह बिजली कंपनी कोरोना महामारी में 24/7 काम करा के दिल्ली को रोशन करता था ये कर्मचारी। दोस्तों, बिल्कुल सच बात है। हमने देखा कोरोना के उस महाकाल के अंदर हमारे घरों में बिजली हमेशा से रही है और हमारे घर रोशन रहे हैं। अगर वो बिजली भी ना होती कोरोना के उस दौर में, तो आप सोच सकते हैं किस तरह का एक
असमंजस में इंसान की सोच जो है फंस जाती, क्योंकि वो घर में था, वैसे ही इरिटेट था और बिजली ना होने के कारण शायद उसकी मानसिक स्थिति में भी बहुत फर्क पड़ता। इन कर्मचारियों ने पूरी मेहनत करके कोरोना के उस काल में एक भी छुट्टी ना करके दिल्ली वालों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को रोशन रखा है। तो प्रशासन को कहीं ना कहीं और आला अधिकारियों बिजली डिपार्टमेंट के इनकी परेशानी को समझना चाहिए। एक जो इसमें क्रॉस लाइन है वो बहुत जरूरी है, उस पर बात करनी। एक डिग्री होल्डर इंजीनियर, एक साधारण जो कर्मचारी है, उसका वेतन अगर हम मिसाल के तौर पर माने अगर 10,000 है, तो डिग्री होल्डर का वेतन 10,000 क्यों? मतलब एक कहने के लिए बात है 10,000 की, हालांकि 10,000 नहीं है उनका वेतन। हम पढ़ाई करते हैं, हम एक साधारण पढ़ाई करते हैं 10वीं से 12वीं, हम बीए करते हैं, एमए करते हैं, बीकॉम करते हैं, उसके बाद पीएचडी करते हैं। मतलब इसी तरह से हमारी पढ़ाई का स्केल जो है बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हमें यह आशा रहती है हम जितनी ज्यादा पढ़ाई करेंगे उतना ही अधिक हमें आगे चलकर वेतन मिलेगा, हम जिस फील्ड में भी होंगे और जिस जॉब को भी कर रहे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं मैं तो इसको प्रताड़ना कहूंगा प्रशासन की तरफ से कि डिग्री होल्डर कर्मचारी को कम से कम थोड़ा सा उसका जो उसने पढ़ाई की, इतने साल उसने पढ़ाई को करने में लगाए हैं, सारी चीजों को सीखने में लगाए, उसका कहीं ना कहीं उसको पूरा का पूरा भुगतान बिजली कंपनी द्वारा दिलना चाहिए। तो ये वो सारी बातें थी जिनको लेकर बिजली कंपनी के कर्मचारी जो है आज सड़क पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये बहुत सोचने का और समझने का विषय है तमाम देशवासियों के लिए। हमको एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये वो विभाग है जिसकी वजह से आज इस फ्रेम में भी देख रहे हैं जो लाइट है, इन्हीं कर्मचारियों की वजह से। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे लिए हमेशा 24/7 तत्पर रहते हैं। आज अगर ये परेशानी में, तो हमारी आवाज इनकी आवाज बनेगी और हमारे चैनल की आवाज भी इनकी आवाज बनेगी। तो दोस्तों, अगले मुद्दे पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।